और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए। भूल होना स्वाभाविक है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार उस भूल को दोहराया जाए। भूल समझिए, उसे स्वीकारिए और उसे सुधारिए। जब आप ये करना सीखेंगे तभी शीघ्रातिशीघ्र शिखर तक आप पहुंचेंगे। और जब पहुंचेंगे तो ये मन भीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तब ये सफलता आपका परिचय इस संसार से करवाती है, किंतु जब आप असफल होते हैं ये असफलता संसार का परिचय आपसे करवाती है, जो अत्यंत आवश्यक है। तो असफलता हर एक के जीवन में आएगी, उसका सामना कीजिए और उससे सीखिए कि जब आप असफल होते हैं तभी आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय। और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। राधे राधे। व्यक्ति वो है जो इस समय आपके साथ है, आपके समीप है। सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र वो जो इस समय आपके पास है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो जो इस समय आपके हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी वो जो इस समय आपके गांठ में है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण पल वो जो इस समय आप जी रहे हैं, जो है वो अभी। अगले पल आप भी है या नहीं आप भी नहीं जानते। तो शेष किसी व्यक्ति या वस्तु या अस्त्र या धन की आप क्या ही बात कर सकते हैं। जीवन यदि है तो इस पल में किसी विशेष व्यक्ति के लिए आपके मन में मोह जाग जाए तो आप यही चाहते हो कि वो व्यक्ति मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे, बस मेरा बन के रहे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आप उसके प्रियजनों से दूर कर देते हैं। फिर दुख आता है, निराशा आती है, क्योंकि स्वतंत्रता वो भाव है जो हर जीव को प्रिय है और अब वही भाव उस व्यक्ति से छीन रहे हैं। इस प्रकार तो ये मोह आपका शत्रु ही बनेगा। किसी विशेष व्यक्ति के लिए आपके मन में मोह जाग जाए तो आप यही चाहते हो कि वो व्यक्ति मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे, बस मेरा बन के रहे। और इसी कारण से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आप उसके प्रियजनों से दूर कर देते हैं। फिर दुख आता है, निराशा आती है। संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन और उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रश्न ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए? फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व क्या ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन? अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए
कभी कभी नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं हो सकती। परिवार में चाहे जितने भी मतभेद क्यों ना हो, कितने भी मनमुटाव क्यों ना हो, कितने भी विवाद क्यों ना हो, इन्हें सुलझाना आवश्यक है। इन सभी विवादों का अंत करना आवश्यक है। कभी इस परिवार को टूटने मत दिए, कभी इस परिवार से दूर मत जाइए। ये परिवार हमारे जीवन का एक अमूल्य संबल है, अमूल्य सहारा है, जो संसार में कदाचित कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो इसे सहेज कर रखिए। समझिए कि आप एक पत्ते हैं और आपका परिवार वो वृक्ष। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे।